वेलकम कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गए हैं। वेलकम कमेटी से आग्रह रहेगा कि मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए गेट पे उपस्थित रहे। तनु मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच जोरदार तालियों से स्वागत करें, इस्तकबाल करें। अनुमति प्रदान करें। और हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है इस के तौर पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा डॉक्टर पंकज गुप्ता सर, स्पेशल गेस्ट में अशोक कौशल, PNO मैडम कुसुम गुरन जी, सभी मेट्रन्स व नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं विभाग को देने के बाद सेवानिवृत्त हुई सभी वरिष्ठ कर्मचारी एवं अधिकारी, आप सबका हम इस कार्यक्रम में आने में और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में पधारने के लिए व इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी प्रिंट मीडिया के बंधु व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। इंसान का फितूर कि कहाँ जा रहा है इंसान का फितूर, कुछ जान देने पे उतारू है, कुछ जान लेने की सनत लिए बैठे हैं। ये मजहबों के ठेकेदार दुनिया की तबाही की कसम लिए बैठे हैं और दहशत के मंजर की जो उड़ती हो खबरें वहशत के आका हाथों में अखबार लिए बैठे हैं, वहशत के आका हाथों में अखबार लिए बैठे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरफ दुनिया का ध्यान तब गया जब 1853 में क्रीमिया में चल रहे युद्ध में ब्रिटेन की सेना द्वारा हुए घायल सैनिकों के उपचार के लिए नर्स नियुक्त किया गया। उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों के मामूली से छोटे से दिए की मदद से इलाज करती। किसी ने कभी सोचा भी न था कि एक दिन मामूली सा ये दिया ऐसी रोशनी पैदा करेगा कि स्वास्थ्य सेवा के अनंत आकाश में नाइटिंगेल ध्रुव तारे की तरह चमकेगी और नर्सिंग के क्षेत्र को नई दिशा दे डालेगी। इन्हीं सभी कार्यों के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प और पॉइनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग जैसी उपाधियों से अलंकृत किया गया। अभी आज जो हम चंबा में ये कार्यक्रम मना रहे हैं और अगर बात समझाने से ना हो तो बात के मायने समझने में नहीं आते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ जो मैंने समझाने में लिखी हैं, कुछ दुई मिंजो एडी अकल नहीं, एक तेरी कोई शकल नहीं, दुई मिंजो एडी अकल नहीं, खबरे तक मिलना कुते कि खबरे तक मिलना कुते मंदरा अंदर की मसीता मते, खबरे तक मिलना कुते मंदरा अंदर की मसीता मते, पर जिते दिखा सब नी पासे ठगनेरा जोर है, पर जिते दिखा सब नी पासे ठगनेरा जोर है। तेरे कने जे मेरी रूह जोड़ी दियो, तेरे कने जे मेरी रूह जोड़ी दियो, हाले लारी बटना
मैसे वाली डोर है। हाले लारी बटना मैसे वाली डोर है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी को सम्मानित करने के लिए मैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर पंकज गुप्ता से आग्रह करूंगा कि वे एमएलए सर को रोजेट लगाकर और कैप पहनाकर सम्मानित करेंगे। तो सम्मानित करते हुए प्रिंसिपल सर डॉक्टर पंकज गुप्ता जी। अब मेरा आग्रह, थैंक यू सर, अब मेरा आग्रह रहेगा सर को कैप और रोजेट लगाकर सम्मानित करेंगे। मैडम कुसुम खुरम जी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर को रोजेट लगा के और कैप पहना के सम्मानित करते हुए मैडम कुसुम खुरम, प्रिंसिपल नेशनल स्कूल चंबा। वेलकम कमेटी के सभी मेंबरों से मेरा आग्रह रहेगा कि विशिष्ट अतिथियों को रोजेट लगाकर सम्मानित करें। वेलकम कमेटी सम्मानित करेगी सीएमओ सर, एमएस सर, सभी गणमान्य व्यक्तियों को, यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को रोजेट लगाकर सम्मानित करते हुए हमारे एसोसिएशन के मेंबर। मुख्य अतिथि महोदय व उच्चाधिकारीगण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए लैंप लाइटिंग से आप सभी की जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलित करने के बाद मेरा चीफ गेस्ट से आग्रह रहेगा कि इस वर्ष के थीम का अनावरण करें, लेके जाएं, जहां पे इस वर्ष का मुख्य अतिथि महोदय इस वर्ष का 2023 का अनावरण करते हुए थैंक यू सर। रात ढलने लगी है, शाम होने लगी है, रात ढलने लगी है। इस महफिल में परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमारे दिलों में चाहते मचलने लगी हैं। थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर होनी चाहिए चमचमाती मुस्कुराहट, क्योंकि एंकर दीक्षा और प्रियंका एमपी ले चुके हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे लिए सौभाग्य की बात है इस कार्यक्रम में सभी आदरणीय गणों के बीच हमें मंच संचालन का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम आज के मुख्य अतिथि व अतिथि का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, तिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। पधारे गए अतिथियों को हमारा सत सत अभिनंदन है।
माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं पियानो मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया वो मंच पर आए और नर्सिंग के बारे में हमें कुछ बताएं। To say few words on the auspicious occasion of International Nurses Day. International Nurses Day is celebrated around the world on 12th May as it is the birth anniversary of Florence Nightingale, who laid the foundation of modern nursing. The International Council of Nurses has been celebrating this day since 1965. In 1974, the decision has been made to celebrate this day on 12th May. Florence Nightingale was born in Florence, Italy on May 12, 1820. She belonged to a rich family. She learned Greek, French, Italian, German, philosophy and mathematics from her father. She rejected marriage as well as luxurious life. She desired to work independently for the service of humanity. In 1844, Florence decided to study nursing. Her parents were against her, but ultimately they had to accept it. Florence received training of nursing in Germany and France. Within 3 years, she became an expert on public health and hospitals. During the Crimean War at the British Army at Scutari in Turkey, she joined as a part of the 40-member nursing team from Italy. She improved the condition of the hospital, spending her own money. She worked day and night for the sick and wounded. Her selfless dedication brought a ray of hope to them, so she came to know as the Lady with the Lamp. In 1860, she established the Nightingale School for Nurses in London. It is the first institute of its kind
in the world. See, Florence Nightingale is the first woman to receive the Order of Merit from the King in 1907. She died on August 13, 1910. She is an embodiment of sacrifice and compassion. Her noble life inspired the people of the world. Every year, International Council of Nurses celebrates this event to increase the public awareness about the nurses and nurses' contribution towards the healthcare innovation. This important day celebrates with the production and distribution of International Nurses Day kit. This kit contains educational and public information material. The International Nurses Day theme for 2023 is Our Nurses, Our Future. No doubt, our nurses are our future. It is crazy to think a world without the nurses. Who would be there to look after you when you are not feeling well? We need nurses right from the moment we are born till we draw our last breath. It is the nurse who opens the eyes of the newborn and gently closes the eyes of a dying person. Nurses are the core part of the healthcare system. Nurses are always in the front line of healthcare. COVID-19 pandemic is a reminder of the vital role played by the nurses. It was not possible to win the battle against COVID-19 without nurses. I think God found some of the strongest and multi-talented women and made them nurses. It is very true that nurses are multi-talented. They play the role of caregiver, provider of holistic care, decision maker, communicator, manager, patient advocate, and teacher. They provide preventive, promotive, curative, and rehabilitative care. It is her approach, her dedication, her devotion, her compassion, and her alacrity that matter most in healthcare delivery system. Nurses are well trained and educated for maintaining the health and wellness of the patient through all the aspects like psychologically and socially, etc. But many people seem to think that the most important person in the healthcare system are the doctors. But it is simply not true, because it is the nurse who is closest to the patient for more time than anyone else. On many occasions, it is a vigilant nurse who notices a mistake in a doctor prescription in time and save someone's life. It is well said that doctors are the brain of the hospital. I agree. Doctors are the brain of the hospital, but nurses are the heart of the hospital. If brain fails, then heart will manage. But if heart fails, nothing can manage. At last, but not the least, I must say, nursing is the most respected, noble, dynamic, blissful, and selfless profession. My humble message for the entire nursing fraternity would be: take pride in your profession, serve your clients with smile and complete passion, because being a nurse is more than a job. May God bless you all in your personal and professional endeavor. Thank you and happy Nurses Day to all. थैंक यू मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और जैसा कि अभी हमें प्रेरणा मैम ने बताया कि इंटरनेशनल नर्सेस डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन मनाया जाता है। वैसे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप सभी भली भांति जानते ही होंगे,
International Nurses Day every year all over the world. It is birth anniversary of Florence Nightingale, who is considered as founder of modern nursing and often called the Lady with the Lamp. She was born on 12 May 1820 in Florence, Italy. Although her family were from England, she was born in Italy while they were traveling. Growing up in a wealthy family, Florence was homeschooled by her father and expected to get married at younger age. When she was a teenager, she believed that she received a calling from God to help the poor and sick. Despite of being from a wealthier family and her parents' angry objections, she enrolled at the Lutheran Hospital of Pasteur-Fellner in Kaschuberg, Germany as a nursing student for 3 months in 1844. She was a guiding force in the field of nursing and was a groundbreaking nurse and social reformer who was foundational philosopher of modern nursing. During Crimean War, Nightingale worked constantly at a British-based hospital, earning her nicknames the Angel of Crimea and the Lady with the Lamp, because she made nighttime rounds to attend to the patients while carrying a lamp. Florence's impact on her practice continually affects the way nurses work today. She has created what is our norm but was once considered drastic and unnecessary. She introduced women nurses into military hospitals, set up kitchens to provide suitable diets for patients and improved conditions of hospital. Can you imagine going to hospital and being treated with dirty supplies, drastically increasing risk of you developing a life-threatening fever? Her belief met with the Red Cross principle of neutrality. She said, suffering leaves its victim above normal value while suffering endures. There is neither good nor bad, valuable nor invaluable, enemy nor friend. The victim has passed to a reason beyond human classification or more judgments, and his suffering is a sufficient claim. She has opened first nursing school in 1860, the Nightingale School for Nurse. At the age of 33, she was already making a name for herself in community. After Crimean War, she presented her experiences and her data to Queen Victoria and Prince Albert in 1856. This data was the reason they formed a royal commission to improve the health of British Army. She was so skilled with data and number that in 1858 she was also elected as first woman member of Royal Statistical Society. In 1859 she continued to spread her healthier medical practices by helping to set up Army Medical College in Chatham. That same year she published a book, Notes on Nursing, What It Is Not. Her book gives advice on good patient care and safe hospital environment. As a result of her efforts during the war, the fund was set up for Nightingale to continue teaching nurses in England. In 1860, the Nightingale Training School at the St. Thomas Hospital was officially opened. In her later years, Nightingale was often bedridden from illness. However, she continued to advocate for safe nursing practices until her death. She died on August 13, 1910 at the age of 90. Her legacy continues. 2 years after her death, the International Committee of Red Cross created Florence Nightingale Medal that is given to excellent nurses every 2 years. This day is celebrated since 1965. Now, I would like to end my speech with few lines on Florence Nightingale. Statues of you are worldwide, statues of you are worldwide. You fill all nurses with pride. You fill all nurses with pride. The lady with the lamp that burns so bright, the lady with the lamp that burns so bright, watching over us through night, watching over us through night. Thank you.
बारे में इतना वृतांत में बताने के लिए। अब मैं अपनी नर्सेस के लिए कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। तुम कर्मणी सेवा की मूरत, तुम कर्मणी सेवा की मूरत, हर काम तेरा कमाल है। तहे दिल से आभार तुम्हारा, तहे दिल से आभार तुम्हारा, तू इंसानियत की मिसाल है। और सबसे मुझे जो प्रिंसिपल नाम ने बताया, मनीषा ने बताया, नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन क्या कुछ और भी है नर्सिंग के बारे में? भावना है जिनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। क्यों नर्सेस बताया जा सकता है शब्दों में? नहीं बताया जा सकता ना, तो इसको तो दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे जीवन की प्रशिक्षुओं को कि वो मंच पर आए और नर्सिंग के बारे में हम सबको बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जीवन के प्रशिक्षुओं का। Good afternoon to all of you. Today we all gathered here to celebrate International Nurses Day. We are students of GNM second and third year modern nursing. तो ले चलते हैं हम आपको प्रस्तुति की ओर। तो ये कहानी है रागिनी की, जिसका 12th का रिजल्ट आया है और वो एक नर्स बनना चाहती है। शाबाश बेटा, ऐसे ही मेरा नाम रोशन करते रहना। अब आगे के बारे में क्या सोचा है तुमने? पापा मैं नर्सिंग करूंगी और नर्स बनूंगी। ठीक है बेटा। रागिनी, ओ रागिनी, जी दादी, आया बच्चा मुझे मार दिया बड़ा हालत का मेरी बड़ी भारी। अरे चढ़ी उड़ा। रागिनी मैं सुना तेरा रिजल्ट निकल गया जो। हाँ जी दादी, कितने नंबर आए मेरे पूरा जो? दादी 90% आए। 90% शाबाश मेरा बच्चा। क्या करना है तुमको? दादी नर्सिंग करनी, नर्सिंग नर्स पढ़ना। केरी नर्सिंग करनी, तेरा है तो काम खराब कोने वाले के तू नर्सिंग करनी थी। जो मतलब ये नर्स सब क्या करे? हॉस्पिटल जाके रात की ड्यूटियां लगाई थी नारी। कदा हॉस्पिटल में छुट्टी भी नहीं मिलती। मैं नहीं करानी तुमने नर्सिंग, तू तो ऑनलाइन क्या करा? हाँ, एकदम मेरे लगा पीड़ी ना छोड़ मारे दिमाग उठ रख रहा। अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते बच्चा, झुमकी ना होती है खाकी। हाँ जी, मैं सुना तुम्हारी रिपोर्ट से नर्सिंग लगी करना। पुणे बोले थी तुझे रिपोर्ट में नर्सिंग लगी करना। एक बार पुणे बुलाई थी। मैं अपने पुणे तो कोई नर्सिंग नहीं करानी थी। जो मतलब ये क्या करे नर्सा? हॉस्पिटल में सारी ड्यूटियां लगाई। बेटा काम हुआ मरीज देख लो। मैं नहीं करानी अपनी पोतरी ने नर्सिंग। मैं तो अपनी मुनिया के जी कॉलेज जाएगा करवाना। मैं तो मैडम बनानी, मैडम। अच्छा मामी अपनी पोतरी को मैडम बनानी। लोगों ने बच्चे ना पढ़ानी करना। अम्मा के लिए बोला कि हम नर्सिंग करेंगे, नर्सिंग बन सकती है, हम टीचर नहीं बन सकती, ऑफिसर नहीं बन सकती। मैं नहीं करानी तुझे नर्सिंग। बोल रहा है कि क्या दीवारो? पापा मैं नर्सिंग ही करूंगी। अरे बेटा तुम नर्स क्यों बनना चाहती हो? एक दिन मैं वापस स्कूल से घर आ रही थी। ये जो सीन है यहीं पे रुकता है और ले चलते हैं आपको पास्ट स्टोरी में। जब एक दिन रागिनी स्कूल से घर आ रही थी, उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी की छाती में बहुत तेज दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लोग वहां से गुजर कर चले जाते हैं और कुछ तो उनकी वीडियो बना रहे थे, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। उसी वक्त वहां से एक नर्स अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी और उतनी भीड़ देखकर वो वहां जल्दी से चली जाती है। क्या हुआ इनको? बेटा साइड हो जाओ। इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी किया? थोड़ा साइड हो जाओ। अरे इनकी बर्थ रेट तो बहुत कम है। आपको शर्म नहीं आती? बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ा, आप इनकी वीडियो बना रहे हो। मेरी हेल्प करो, एम्बुलेंस को फोन करो। ठीक हो आप? तो आपने देखा कि उस नर्स ने कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में उस बुजुर्ग आदमी की जान बचाई और उसे टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तभी पापा
जमीन की कीमत और नर्स की हिम्मत कभी कम नहीं होती। जमीन की कीमत और नर्स की हिम्मत कभी कम नहीं होती। दिल तो आशिक तोड़ते हैं, दिल तो आशिक तोड़ते हैं, हम तो नर्स हैं रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हम तो नर्स हैं रिकॉर्ड तोड़ते हैं। सीट जो है कॉलेज में शिफ्ट होता है। गुड मॉर्निंग मैम। बैठो बैठो। जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्लिनिकल ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है। जो भी प्रोसीजर करवाए हैं वो ढंग से पढ़ लेना और उसको ढंग से परफॉर्म करना। और कुछ भी समझ ना आए अपने सीनियर से पूछना है और सीनियर स्टाफ से पूछना है। और हाँ, साथ में क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर लेना। और जो भी लिखोगे उसका कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। और आपकी नाइट ड्यूटी भी लगेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अब जो सीन है वो हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट होता है। अच्छा, आप हॉस्पिटल आए हो? क्यों?
नहीं है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम अपना काम अच्छे से करेंगे, अपने साफ सफाई रखेंगे, दूसरा इंसान भी अच्छे करेगा, स्वस्थ रहेगी और अच्छे से अपना काम कर पाएगी। ठीक है। तो आपने देखा कैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिटी में जाकर लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेट करती है और कम्युनिटी के पीपल्स को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा। और वो भूमिका यार मेरे कॉन्टैक्ट में तो है नहीं। चलो यार आज हम सारे बातें कर लेते हैं, उसको भी कॉन्फ्रेंस में लगा ही लेते हैं। ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि एक मिलिट्री नर्स कैसे इमरजेंसी की सिचुएशन में खुद को भी संभालती है और घायल हुए सोल्जर्स को भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है।
अपनी सेवा से नर समाज को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी प्रशिक्षुओं का। क्यों प्रियंका, चला पता नर्सिंग फील्ड के बारे में? हाँ बिल्कुल, मुझे उनकी संघर्षों के बारे में पता चला और साथ के साथ डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता चला कि हमारी नर्सेज आज के टाइम पे कहाँ काम कर रही है। अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ, जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार, कैंडिडेट की है जिसके लिए तैयार। तो मंच पे बिताने कमान आ रही है हमारी क्लासिकल रॉक स्टार निहारिका।
परफॉर्मेंस कितना जबरदस्त था। थैंक यू निहारिका फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। नेहरू सर से आग्रह करना चाहूँगी कि कृपया वो मंच पर आए और कुछ शब्द कहें। जोरदार तालियां हमारे Shri D.H. Nair, our medical student, Ashok Kaushal, and all the wonderful nurses sitting in this hall. Very good afternoon. First of all, I would like to thank MLA sir for gracing this event in spite of his busy schedule as chief guest, and I would like to thank District Nurses Association also for inviting me as guest of honor. Thank you. As you know, I will not speak much about this event because all of you know, and my predecessors have also told in length about the lady with lamp, Florence Nightingale. It was Crimean War which immortalized this lady, this nurse, this great lady as Lady with lamp. She used to go to wounded patients at night with light in her hand, with a small lamp, that she was taking care of suffering of the patients. And I say all the nurses should follow her. MLA sir, I assure you that our nurses are also second to none. In our medical college, they are working with so dedication, so hard work, that in spite of shortage of nurses, there is no problem from them. They work very hard, and I am proud of all my nurses which working, they may be very senior, some like piano madam and nursing superintendent and ward sisters, and some very young nurses also. They are working very hard and they are making us proud. Can we imagine the universe without nurses? No, we cannot imagine. Who will take care of the suffering of mankind? Nobody. I have seen the times during COVID period when even relatives have fled. Saga beta, Sage bahu bagi, and they were only taken care by our nurses and our doctors. So you need huge applause for that. I'm not taking much of your time. I'll make a special note of the participants. The participants were very good. You are a talented lot, and hats off to you. Thank you. God bless. की बात है। चंबा की खूबसूरत वादियाँ और यहाँ का पारंपरिक गीत संगीत एवं लोक नृत्य हर व्यक्ति को झूमने के लिए मजबूर कर देता है। राज दरबार के इस हॉल में 44 नृत्य की प्रस्तुति देने आ रही हैं GNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए GNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का। Oh,
नर्सिंग वीक चल रहा था, उसमें कुछ कंपटीशन भी करवाए गए हैं, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन और डेक्लामेशन कंपटीशन करवाया गया था। हमारे प्रशिक्षुओं ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अब उन्हें प्राइज़ देना तो बनता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसके लिए मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर प्लीज मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इसके बाद पेंटिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल करने वाली मधु राणा मंच पर आए। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत है मधु राणा जी का। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज भी देने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे सभी जीवन प्रशिक्षुओं ने हर जगह प्रदर्शन किया है, अच्छे से भाग लिया है, बट उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन उत्तम भाव से किया है। तो किसी को कोई गैस है तो हो सकती है। जीएनएम की स्टूडेंट थर्ड ईयर दिव्या जी का स्वागत है। ये हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर है। दिव्या मंच पर आए। गच्छे के मूंगफली ना ले आओ, वीरे तो कहके ढोल मंगाओ, वीरे तो कहके ढोल मंगाओ, फिर रज रज के भंगड़ा पाओ। हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है भांगड़ा। सोनिया में गुस्सा तेरा नट तो नहीं गिरता, मुझे तू गले में क्या दी पाई करता। सोनिया में गुस्सा तेरा नट तो नहीं गिरता, मुझे तू गले में क्या दी पाई करता। मैं दिल बड़ा करे लादा तेरे नाल 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 चलना। जरी गवाच गई मेरी तेरे पीछे काम की करना। जरी गवाच गई मेरी तेरे पीछे काम की करना। पूरा तेरे पिंग नखरा है, बुंदे आप चलो भी बखरा है, बखरा है। आजा मेरे पिंग नखरा है, बुंदे आप चलो भी बखरा है। दुनिया चंदूरा ले बुंदिया बाल चबा के बाले बुंदिया मुझे नटना जड़ों पसंद है यार करी। दुनिया चंदूरा ले बुंदिया बाल चबा के बाले बुंदिया मुझे नटना जड़ों पसंद है यार करी। उम्र दी गड्डी करनी चला सोना दिया दादी को ताकियां कितने कितने दंदां विच कौन फसियां ना मुक्के ओते फुल्लां दी किया। ओ मिलना पब्बा उत्ते पौंदी भंगड़ा दी कुड़ी जट नूं पटड़दी। मिलना पब्बा उत्ते पौंदी भंगड़ा दी कुड़ी जट नूं पटड़दी। मिलना पब्बा उत्ते पौंदी भंगड़ा दी कुड़ी जट नूं पटड़दी। मैनू रब लैना होर गल कोई नहीं, मेरे कोल बैठ गल कोई नहीं। तैनू रब लैना होर गल कोई नहीं, मेरे कोल बैठ गल कोई नहीं। तैनू पक्कियां पकाइयां रात मैनू आउंदियां ने जाके होवे कोलों पुछदे ने तोड़े दुआरे। सारे पिंड दियां
तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का नर्सिंग डे के इस कार्यक्रम में मैं डिस्ट्रिक्ट नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माननीय विधायक महोदय जी, हिमाचल प्रदेश नर्सेस संघ की तरफ से आपको विधायक पद पर आसीन होने के हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी अगुवाई में जिला चंबा में स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि विकास सदा चलता रहता है और ज़रूरी भी है, इसलिए हम आपके समक्ष नर्सेस की बेहतरीन उत्थान के कुछ बिंदु रखना चाहते हैं जो इस प्रकार से हैं। विश्व में जहाँ प्रतिदिन नई रिसर्चेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही हैं, उनसे अवगत रहना मरीज के इलाज के लिए और हम नर्सेस की खुद की नॉलेज के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आपसे हम ये मांग करते हैं कि आप सरकार नर्सेस का एजुकेशन अपग्रेडेशन का प्रपोजल लेकर जाएं, जिसके तहत प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सों में ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग मेल एंड फीमेल इवनिंग क्लासेस या कॉरेस्पॉन्डेंस का प्रावधान बनवाएं, ताकि नई तकनीकों का इस्तेमाल मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल में हो। चंबा में अधिकतर दूर दराज के क्षेत्रों में और चंबा मेडिकल कॉलेज में जो पुराने नर्सिंग हॉस्टल या क्वार्टर्स हैं, वो अधिकतर टूट चुके हैं या रहने लायक नहीं है। आपसे अनुरोध है कि चंबा मेडिकल कॉलेज के नए भवन में नर्सिंग हॉस्टल और क्वार्टर्स की उचित व्यवस्था की जाए, वो पुराने तथा टूटे हुए क्वार्टर्स की मुरम्मत करवाने लायक बनाया जाए। नेक्स्ट है, चंबा मेडिकल कॉलेज में अधिकतर स्टाफ दूसरे जिलों से है और अपने छोटे बच्चों के साथ प्राइवेट क्वार्टर्स में रहता है। इन स्टाफ नर्सेस में कई नर्सेस फीडिंग मदर्स हैं और क्वार्टर्स दूर होने पर ड्यूटी से बच्चों को फीड करवाने नहीं जा सकती, जिस कारण चंबा मेडिकल कॉलेज में तबादलों पर जोर रहते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार 200 महिलाओं के कार्यस्थल पर ट्रेंच होना जरूरी है, इसलिए आप चंबा मेडिकल कॉलेज में ट्रेंच की व्यवस्था को सुनिश्चित करवाएं, ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके। चंबा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सेस की 138 बस स्वीकृत है, जिसमें से 50 पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं। आप सरकार के समक्ष इन रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरवाने का प्रयास करें, ताकि हमारे जिले के मरीजों को किसी अवस्था से परेशानी ना हो। नेक्स्ट है, नर्सिंग स्कूल्स में चल रही फैसिलिटी की कमी को खत्म किया जाए, वो टीचिंग फैसिलिटी की पोस्ट को रेगुलर बेसिस में भरा जाए। अभी नर्सिंग स्कूल की नर्सिंग ट्यूटर की 9 पोस्टें वेकेंट चल रही है। वहाँ पे जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, जो बीएससी और एमएससी नर्सिंग है, वो अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनकी जो वहाँ पे अभी इंडोर में उनकी कमी, स्टाफ की कमी हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो नर्सिंग स्कूल की फैसिलिटी को रेगुलर बेसिस पे भरा जाए। बाकी हमारा तो जो दूसरा है कि हमारे जो स्टाफ नर्सेस की प्रमोशन चैनल है, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का है। 20 से 22 साल के बाद जो है स्टाफ नर्स वार्ड सिस्टर बनती है, उसके बाद प्रमोशन चैनल हमारा शुरू होता है। तो इसके लिए भी हमें हमारी विधायक से अनुरोध है कि यदि आगे सरकार के सामने हमारा पक्ष रखा जाए कि स्टाफ नर्सेस की प्रमोशन टाइम बॉन्ड किया जाए और प्रमोशन चैनल की भी क्रमानुसार टाइम बॉन्ड चलाया जाए। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ये ज़माना, भीड़ से तू अलग चल के दिखा। विधायक महोदय, आपके माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग एसोसिएशन चंबा व हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन प्रदेश के कर्मचारियों की लगभग 20 वर्षों से चली आ रही जायज़ एवं महत्वपूर्ण मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने पर मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, समस्त मंत्रिमंडल एवं आप सभी विधायकों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि प्रदेश के उत्थान में हम समस्त
नर्सिंग फ्रेटर्निटी पहले से भी अधिक निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करेगी। अब मेरी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग एसोसिएशन से कि वो मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह देके सम्मानित करें, उनका धन्यवाद करें। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग एसोसिएशन चंबा। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पंकज गुप्ता सर को सम्मानित करेंगे। एसोसिएशन की तरफ से सेक्रेटरी सीनियर मेजर मैडम PNO मैम और वाइस प्रेसिडेंट विशाल कोहली। प्रेस के बंधुओं को थैंक यू मैम। प्रेस के बंधुओं को सम्मानित करने के लिए स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त करेंगे। प्रेस के बंधुओं में भाई AP सिंह जी कृपया मंच पे आए। मेरे बड़े भाई डैनियल जी, आप सभी की 2000 तालियों की बहुत आवश्यकता रहती है। मीडिया का खास रोल रहता है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खास रोल रहता है इन सब चीज़ों को कवरेज करने के लिए और प्रदेश सरकार तक या प्रदेश के न्यूज़पेपर्स तक पहुंचाने के लिए। मेरा आग्रह रहेगा बोधराज जी से कि कृपया आप भी मंच पे आए। अब मेरा आग्रह रहेगा जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर स्टूडेंट चुना गया था वो कृपया मंच पे आए और अपना इनाम मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करें। स्टूडेंट थैंक यू सर, थैंक यू मैम। All of you, my name is Divya Thakur and I am student of JNM 3rd year. First of all, I wish a very happy nursing day to all of you and I want to thank Principal ma'am and other staff members and our faculty teachers from bottom of my heart for choosing me student of the year. Thank you so much ma'am. कृपया मंच में आए और आज के दिन को सार्थक करने के लिए अपना आशीर्वाद हम सब से रिलेटेड, चाहे वो पूर्व में नर्सेज रही हैं, चाहे वो अभी यंग नर्सेज हैं, चाहे अभ्यर्थी हैं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, हमारे यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो हमारे समक्ष थे। अभी साथ में हमारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं मैडम गुरंग जी, वो हमारे बीच हैं और अन्य मेरे पार्टी के साथी जो आज मेरे साथ यहाँ आए हैं आज के इस मौके पर, क्योंकि आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, तो आज के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत डिटेल के अंदर जो है अपने विचार जो हैं यहाँ व्यक्त किए हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो हम उनके कार्यों के बारे में जो है स्कूल के अंदर पढ़ते थे। फ्लोरेंस is a small place in Italy and I've had the privilege of going there, maybe 3-4 बार गया हूँ मैं वहाँ। और
आपको पता होगा कि आज जो 12 मई है, एक्चुअली में ये जो दिन है, आज उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। और आज इस मौके पर जो है हर वर्ष जो है इसको जो है 1974 के बाद जो है 1974 के बाद जो है इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में जो है आज इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो योगदान रहा है वो वाकई में ही काबिल तारीफ रहा है। उस युग में जब शायद हमें नर्सिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वहाँ से एक चिराग जो है वो जला और आज देखो पूरी दुनिया के अंदर नर्सेस जो हैं क्या एक समाज को जो है आगे बढ़ाने में जो है अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान जो है दे रही हैं। नर्सिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। हमारे पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, चाहे आप टीचर्स बोलो, चाहे आप डॉक्टर्स बोलो, चाहे आप नर्सेस बोलो। अगर डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं तो इस फील्ड के अंदर भी मेरा ऐसा मानना है 3 स्तंभ हैं जो वाकई में एक नोबल प्रोफेशन के तौर पे जो है गिने जाते हैं। टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और अपने देश की जो है नींव जो है टीचर्स रखते हैं, वैसे ही नर्सिंग जो है वो भी एक ऐसी फील्ड है जिसके बिना कोई भी देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और आज के समय के अंदर जो नर्सिंग है उसके अंदर आप बहुत आगे जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इसको प्रोफेशन के तौर पे भी जो है आप इसको जो है अपने आप को जो है इसके साथ जोड़ सकते हैं और अपने देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए भी आप एक बहुत बड़ा योगदान जो है इसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बहुत बड़ा योगदान जो है वो देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर तकरीबन 2014 या 15 के अंदर हमारी सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेज जो हैं तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमारे प्रदेश के अंदर 4 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी नींव रखी थी। और आज मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब उन मेडिकल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स का जो काम है वो पूरे जोरों शोरों पे लगा हुआ है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो चंबा हो, चाहे वो नाहन हो, चाहे वो मंडी हो, अन्य एक जगह हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी काम जो है पूरे जोरों शोरों से लगा है। तो उसकी नींव जो है 2014-15 में रखी गई थी और अब जो सरकार आई है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने जो है इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एक बहुत ही सोची समझी जो है रणनीति बनाई है। अभी मात्र 5 महीने 4.5-5 महीने हुए हैं हमारी सरकार बने हुए और जहाँ तक मैं चंबा मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उसके 1-1.5 महीने बाद उन्होंने जो है 25 करोड़ रुपया जो है चंबा मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए दिया और उसके बाद अभी पिछले महीने जो है उन्होंने 49 करोड़ जो है उन्होंने और सैंक्शन किया है। और हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का ये प्रण है कि इस साल 31 मार्च तक हम चंबा मेडिकल कॉलेज का जो पहला फेज़ है वो हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर मैं गलत ना बोलूँ तो मेरे को लगता है कि इतना बड़ा धन का प्रावधान एक साथ इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है हमारी सरकार ने किया है। अभी आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो आपके एसोसिएशन है नर्सिंग की, उन्होंने अपनी डिमांड्स का चार्टर जो है मेरे सामने रखा और इससे पूर्व भी मेरे ख्याल ये लोग मेरे घर पे आए थे, तकरीबन महीना 1.5-2 महीने पहले की बात है और आपने अपनी डिमांड्स जो है मेरे समक्ष रखी है और बहुत जायज़ डिमांड्स हैं कि 20 साल से जो है प्रमोशंस जो है आपकी पेंडेंसी में है और आपका योगदान जो है समाज के प्रति इतना बड़ा है
मैं आपको इस चीज़ से मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर साहब मुझे बोल रहे थे यहाँ काफ़ी जो नर्सिंग की काफ़ी वैकेंसीज़ हैं वो खाली पड़ी हैं और हमें नर्सों की बहुत ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को जानता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसमें हमारे हर्षवर्धन चौहान जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और हमारी सरकार जो है ये कोशिश करेगी कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर हम तकरीबन जो है 20,000 जो हमारे सरकारी रिक्त पड़े पद हैं उनको हम भरने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो जो मुझे पता लगा है तकरीबन 700 जो है नर्सों की जो है भर्तियां जो है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले 1 वर्ष के अंदर जो है की जाएंगी। तो नेचुरली जब ये भर्तियां की जाएंगी तो आप ही के जो स्टूडेंट्स यहाँ से अब चाहे वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, अभी इससे पूर्व मैं शकुंतला जो नर्सिंग कॉलेज है मैं वहाँ भी गया था और वहाँ भी काफ़ी जो है 4 बैचेस तकरीबन वहाँ से निकल चुके हैं। तो हर जगह मैं जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और इतनी सारी जो नर्सेज हैं वो अपनी जो है डिग्रीज जो है कंप्लीट करके बीएससी नर्सिंग करके जो है यहाँ से ग्रेजुएट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें नर्सों की कमी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात होती थी तब ये एक नई चीज़ थी, लेकिन अब जो नर्सिंग है एक प्रोफेशन के तौर पे भी जो है एक ये बहुत अच्छी लाइन भी है और एक बहुत अच्छी फील्ड है जिससे आप अपने परिवार का अपने देश का जो है आप भला कर सकते हैं और रोजगार भी जो है अपने परिवार के लिए जो है अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर भी 50 पोस्टें जो हैं नर्सिंग की खाली पड़ी हैं और मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये डिमांड मैंने रखी भी है और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अति शीघ्र जो है ये खाली जो पड़े पद हैं हम इनको जो है भरने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो हमारी रिटायरमेंट्स होती हैं, जितनी रिटायरमेंट्स हमारी ईयरली होती हैं उतनी रिक्रूटमेंट्स जो हैं हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो गैप है रिटायरमेंट का और जो रिक्रूटमेंट्स का है वो बहुत मतलब बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री जी इस मतलब ध्यान में ये चीज़ है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी जो है रिक्रूटमेंट्स करें, लेकिन कई रिक्रूटमेंट्स के अंदर पेच फंस जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कई कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। कई बार कोई कोर्ट में चला जाता है, कई बार कोई स्टे ले लेता है और पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो रुक जाती है। मैं सिर्फ नर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेबीटी की भर्तियों की बात कर रहा हूँ। अन्य it is not only in nursing that you have so many vacancies. You have vacancies everywhere, whether you talk about the teachers, whether you talk about the doctors, whether you talk about the nursing staff. Vacancies are there everywhere and it is very important for our government and we are trying our level best. In the coming 1 or 2 years, we will try to bridge the gap between so that we can fill these vacancies. और naturally जब नर्सें यहाँ बढ़ेंगी तो हॉस्पिटल को भी जो है बहुत इमदाद जो है इससे मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। और हम एक सोचे समझे तरीके से जो है हमारी सरकार जो है इस ओर बढ़ रही है और मेरा ऐसा मानना है कि चंबा जो है हमारा दूर दराज का इलाका है और यहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कतें आती हैं। जो नर्सेज आती हैं वो भी अपनी जो है ट्रांसफर्स करा के कुछ टाइम के लिए आती हैं, रुकती हैं और फिर नेचुरली हर आदमी चाहता है कि अपने घर के पास जो है नौकरी मिले। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कई बार मैंने डिमांड्स ऐसी रखी हैं, मैंने बोला जो नर्सों की जो भर्ती है वो स्टेट कैडर के बजाय डिस्ट्रिक्ट कैडर के रूप में की जाए ताकि जो हमारे लोकल लोग हैं उन लोगों को एक तो रोजगार भी मिलेगा और साथ में अगर नर्सें हमारे चंबा से ग्रेजुएट हुई हैं, चंबा की रहने वाली हैं, तो जब रोजगार मिलेगा तो अगर वो चंबा में ही सर्व करेंगी तो नेचुरली उनकी जो डिफिकल्टी है वो कम होगी, खासकर क्योंकि चंबा एक बैकवर्ड एरिया है।
इट इज़ दी 30 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ के लिए एक स्पेशल जो है स्टेटस जो है इस डिस्ट्रिक्ट को देना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ है, और मुख्यमंत्री जी बड़े तरीके से जो है इस ओर बढ़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इमारत है एक दिन में खड़ी नहीं होती है, कोई भी आप पौधा लगाते हैं एक दिन में जो है वो पौधा बढ़ नहीं जाता है। हमने जो है नींव जो है आधार जो है हमने रख दिया है, और आने वाले 1, 1.5, 2 वर्षों के अंदर आप एक चीज़ पाएंगे कि आप एक पॉलिसी शिफ्ट जो है सरकार की वो आप देखेंगे, चाहे भर्तियां हैं, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे अन्य सरकारी भर्तियों की बात आप करें, तो हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी जो हमारे खाली पड़े पद हैं, क्योंकि इससे डबल बेनिफिट होता है। एक तो जो पद हैं वो भरते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, और दूसरा जो है कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको चलाने में जो है उसमें भी जो है आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर सारे डॉक्टर्स के पद अगर भरे हुए होंगे तो नेचुरली मेडिकल कॉलेज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। अगर सारे नर्सेज के पद भरे होंगे तो नेचुरली जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो फंक्शनिंग है उसकी जो है बेहतरीन हो जाएगी। 100% फैकल्टी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि डेफिनेटली इन 5 वर्षों के अंदर जो है 70 to 80% जो फैकल्टी है हमारी सरकार जो है वो भरने की कोशिश करेगी। और आज के इस पावन दिन पर, क्योंकि आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, तो आज नर्सिंग फैकल्टी के या नर्सिंग फर्टर्निटी के सारे भी जितने लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपने मुझे यहाँ मौका दिया आपके बीच आने का, मैंने आपके विचार सुने। आप जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको भी देखा, और मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर आप आए हैं जिसके अंदर आप लोगों की सेवा से जुड़ेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर कोई पढ़ने में रुचि रखता है तो यू मस्ट ऑल रीड हर बायोग्राफी, यू शुड रीड अबाउट हर, कि कैसे उन्होंने जो है अपना जो है जीवन का जो है रास्ता उन्होंने जो तय किया है। और अगर आप पढ़ोगे, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं, अगर आप उनकी जीवनी के ऊपर अगर आप चीज़ें पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नर्स के रूप में जो है आपकी जो भूमिका है वो रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वर्षों के अंदर ये जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ से जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं या ग्रेजुएट होंगे आने वाले वक्त के अंदर, आप सबका योगदान जो है देश को जो है, प्रदेश को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है अति महत्वपूर्ण जो है वो रहेगा। और मैं तो आपको एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि मुझे अभी विधायक बने हुए तकरीबन 5 महीने हुए हैं, और मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर जो है मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे से जो बन सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, और एक सोची समझे तरीके से जो है अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की आवाज़ जो है, मैं चाहे वो विधानसभा है चाहे वो मुख्यमंत्री है, उनके समक्ष रखना जो है ये मेरा जो है कर्तव्य है। और मैं अपने कर्तव्य को जो है निष्ठा के साथ और सच्चाई के साथ जो है मैं आगे जो है इस कार्य पे लगा हुआ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर जो है कुछ फ़र्क जो है आपको जो है मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है नज़र आएगा। ज़्यादा लंबा मैं अभी बोलूँगा नहीं। आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे के इस मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत जो है मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और अभी सम्मानित करने की बात हो रही थी तो मैं मन के अंदर सोच रहा था कि हमें सम्मानित नहीं करना चाहिए, इस मौके पे सम्मानित करनी चाहिए ये जितने भी पुरानी हमारी नर्सेज बैठी हैं, इन लोगों ने, हम तो हर जगह सम्मानित होते रहते हैं। डॉक्टर साहब अगले साल ये फंक्शन होगा तो मैं चाहूँगा कि हमें सम्मानित करने के बजाय ये जो पुरानी जितनी भी नर्सेज यहाँ बैठी हैं
इनमें से आप इन्हीं का ये ग्रुप बनाओ और इन्हीं से ही सिलेक्शन करो कि कौन अपने वक्त की कौन सी ऐसी नर्स थी वाकई में जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया। मुझे लगता है इसकी समाज के अंदर एक बहुत अच्छा इससे मैसेज जाता है। तो अगली बार जब यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने भी रिटायर्ड नर्सेज जिन्होंने अपनी पूरा जीवन जो है हमारे क्या पता हम भी लोग कई बार इनसे हमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं हमें इंजेक्शन लगाया होगा या हमारी सेवा कहीं ना कहीं की होगी। तो मैं चाहूँगा कि बेहतर ये होगा कि बजाय हम लोग तो सम्मानित होते ही रहते हैं, हमें तो लोग सम्मानित करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि अगर आज इस मौके पर जो हमारी पुरानी बुजुर्ग जो हमारी नर्सें हैं आप उनको यहाँ सम्मानित करेंगे तो मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज जो है सोसाइटी के अंदर जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बुलाना चाहता हूँ मैडम अलका जी। बीमारी में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, बीमारी में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो साथ हर बार देती है। बीमारी में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो साथ हर बार देती है। अपनी सेवा से नर्स समाज को अपनी सेवा से नर्स देती है, उत्तम स्वास्थ्य का उपहार देती है। आज हम सब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जहाँ हम इस खूबसूरत उत्सव के अंत तक पहुँच गए हैं। मैं हमारी समस्त नर्सिंग कर्मियों की तरफ से इस अवसर का सदुपयोग करते हुए मैं हमारी सीनियर नर्सिस का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाते हुए मैं हमारी रिटायर्ड नर्सिस का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने पूरे जीवन इस नर्सिंग सर्विस को दिया है तथा लोगों की भलाई का कार्य किया है। मैं नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल मैम तथा फैकल्टी मेंबर्स का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स के कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद की तथा फंक्शन को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। अगर आज के दिन मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का धन्यवाद न करूँ तो ये शाम पूरी नहीं हो सकती। हाथों में दिया लेकर लोक कल्याण कर देवी आज पूजा के योग्य बन गई है तथा अंत में मैं हमारे प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी तथा आगे भी भविष्य में उनके सहयोग की कामना करती हूँ। धन्यवाद। खूबसूरत चेहरा सुन लो पहाड़ियों के लिए है ये, बस यही है हम पहाड़ियों की पहचान। चलिए अब हम आपको पहाड़ों की सैर करवाते हैं। नाट्य हमारी पहाड़ों की पहचान है तथा इस पहचान को दर्शाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी भुवनेश्वरी एंड ग्रुप का कि वह आप सबके अंदर के पहाड़ियों को जगाकर आपको नाचने पर मजबूर कर दें।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। इसके बाद ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं लंच कमेटी से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय उनके साथ आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को ससमान लंच की तरफ लेके चले। आप सभी का धन्यवाद। आपने आज के दिन को साथ